Guys, so we welcome to you to our channel Agri HAU। तो दोस्तों, आज हम इस जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्कोप्स के बारे में और बीएससी की एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसकी एक संपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ जो भारत में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग 10 टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में जानेंगे कि हम उनमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं और जो है अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बीएससी एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपका क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपको जो आपकी प्लस टू या तो मैथ्स बैकग्राउंड से या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से, ठीक है, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं या फिर आपके पास एग्रीकल्चर हो सकता है। और अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो आपको सीयूईटी आईसीआर का जो एग्जाम है आपको क्लियर करना पड़ता है डिफरेंट आईसीआर की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। या फिर अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है वो आपको एक कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, आपको साथ के साथ जो है प्रैक्टिकल फील्ड के साथ भी जुड़ाया जाता है। ठीक है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए जाते हैं कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो एक जो है फार्मिंग बैकग्राउंड में। तो अब देखते हैं वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आप देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो कवर करता है सारे टॉपिक को, एक बार हम उसको उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक कवर करता है आपका, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, आप कैसे फसल को उगा रहे हो, कैसे आप ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आपका कवर करता है। उसके अंदर जो भी है जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, आप जैसे कि आप जितनी मिल्क प्रोडक्शन ले रहे हो, ठीक है, आप जितने भी फैक्ट्री प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, उससे तो वो सारे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। उसके बाद आप सोयल साइंस, उसके साथ ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, जीडीपी के अंदर। और वहीं की वहीं हमारी बात होती है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो है बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं एग्रीकल्चर के अंदर। फर्टिलाइजर, ठीक है, सेलिंग, फर्टिलाइजर सेलिंग कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स की सेलिंग करते हैं, ठीक है, जितने भी आड़ती बनते हैं वो सभी के सभी आपका है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो एग्रीकल्चर कवर करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सिर्फ एक खेती से संबंधित नहीं है। और अगर आपके करिकुलम बाद में बात करें तो आपके करिकुलम में क्या है, उसके अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सॉयल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड एनिमल साइंस। तो ये सब आप अपने करिकुलम में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, जैसे कि सेमेस्टर वन में आपको सॉयल साइंस आएगा, ठीक है, बेसिक सॉयल साइंस। ठीक है, बेसिक आपको प्लांट पैथो आएगी 101, बेसिक साइंस सॉयल साइंस, बेसिक हॉर्टिकल्चर, बेसिक एग्रोनॉमी, और टाइम टू टाइम वो आपको इंक्रीज होती जाएगी, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात की हमने करिकुलम की। उसके बाद हम करते हैं अब शुरुआत अपनी वीडियो की, जो हमने बात की कि टॉप मोस्ट 10 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दैट ई स्टूडेंट हैज ड्रीम टू परस्यू बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो उसमें से हमने जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट छाने हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट की बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च एंड साइंस। ठीक है, आपका इसकी स्थापना हुई थी 1907 के अंदर, और जिसका मेजर रोल रोल प्ले किया इसने आपका जो है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो एआरआई आपकी न्यू दिल्ली है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आपका जो फाउंडिंग ईयर 1905। एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्लियर जाना है इसके अंदर तो आपको आईसीआर आईईई एक एग्जाम, जो कि अब आईसीआर सीयूईटी बन चुका है, वही आपको क्लियर करना पड़ेगा। रैंक की बात की, एनआईआरएफ रैंक नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ द फुल वॉल इंडिया of in the among the agriculture universities and head of all the agriculture institutes। और जो आपका एआरआई है एक प्रीमियम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, रैंक हमेशा नंबर वन रहा है। और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम आर ऑफर्ड इन दिस कॉलेज, एंड दिस इज द मेन हेडलाइन ऑफ दिस कॉलेज। एंड अगर आप फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सारा डाटा आपको गिवन है, एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। टोटल 16 हब्स हैं जो हैं एआरआई के। ठीक है, वहाँ पर आप वैसे तो एडमिशन बंद हो गया, बट they are also promoted in the PG, for PG courses, for MSc and PhD different type of the courses are provided there, agronomy, soil science, horticulture, all the department are there। Here is the fee structure you have given, you can see this। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप बात करते हैं हम जो दूसरी सबसे इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उसका नाम है PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ आर इंडिया।
ठीक है, एंड आई एम द ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड आई एम परस्यूइंग माई डिग्री BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम हियर एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट आई कैन have ever seen in the essence of the cleanliness and the educational support, teacher support, sports facility. In each and every field, it is the topmost institute on the basis of scholarships and all that you can see in this institute. हर एक बेसिक चीज मिलने वाली है आपको PAU के अंदर। ठीक है, तो बात करें जो है इसके थोड़ी सी हम जानकारी के बारे में, तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, फाउंडेड इन 1962। 1962 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और बात करें हम इसकी, और वो जो नंबर वन इंस्टीट्यूट के बाद जो है ARI के बाद यही सबसे ज़्यादा आपका टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट माना जा रहा है। और जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ, कि जो इस यूनिवर्सिटी ने आपको सपोर्ट दिया है पूरे इंडिया को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इस PAU में। ठीक है, तो दैट इज नन ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट, बिकॉज जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें मेजर रोल प्ले करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? PAU। PAU इज द ओनली यूनिवर्सिटी। और जो है आपकी PAU का C-SET एग्जाम अगर आप स्टेट लेवल पे जाते हैं ना एंट्रेंस के लिए, आप वहां से क्वालिफाई कर सकते हैं। रैंक नंबर NIRF 3 नंबर पे आती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एज पर 2024। ठीक है, तो ये बात हमने की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU के थोड़े जानकारी के बाद। उसके बाद आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी में PAU का बहुत मेजर रोल प्ले है। और हर एक टाइप की फील्ड, हर एक टाइप की कोर्सेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टी, BSc एग्री मैनेजमेंट, BSc कम्युनिटी साइंस, आपके ऑल ओवर ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज आर प्रोवाइडेड हेयर। यू कैन रीच देयर एंड वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर गिवन है, यू कैन सी दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड व्यू दिस। तो उसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में अब बात करने वाले हैं। तो थर्ड जो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको अभी बता देते हैं, उसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी UP में आपकी स्थित है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, renowned यूनिवर्सिटी सिंस योर लेट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि आपको हर एक टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है, BSc एग्रीकल्चर एंड PhD प्रोग्राम, MSc प्रोग्राम। और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफिसर मिलते हैं वो आपको BHU से मिल जाते हैं सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा कॉम्पिटेटिव माहौल है that you can do anything that you want if you are pursuing your degree from BHU। बहुत बच्चों का ड्रीम है। और थोड़ी सी जानकारी देखेंगे BHU के बारे में। गवर्नमेंट टाइप कॉलेज है। फाउंडिंग ईयर देखिए 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है एंट्रेंस एग्जाम वही ICAR के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 4 रैंकिंग में आता है और रिनोन यूनिवर्सिटी है, मेनली अपने जो है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर डिग्री सबकी सब फील्ड में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए और एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए आपका जाना जाता है BHU। और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। NIRF रैंकिंग 4 चौथे नंबर पे आता है 2024 के हिसाब से। ठीक है, बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ फीस स्ट्रक्चर जो है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज की। तो बात करते हैं फोर्थ नंबर यूनिवर्सिटी की, जो कि चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में तो चौथे नंबर पे आती है आपकी TAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपके कम्प्यूटर में स्थित है। और ये भी वन ऑफ द रिनोन यूनिवर्सिटी है जिसका मेजर रोल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपको दिखेगा। हॉर्टिकल्चर जितने भी फ्रूट्स एंड वेराइटीज हैं आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जो आपकी गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटी है 1971 में स्थापित हुई थी। TNU एंट्रेंस एग्जाम और ICAR के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। NIRF रैंकिंग 5 नंबर पे है। और जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है मेनली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड रिलेटेड फील्ड से ही आपको जुड़ी हुई दिखेगी। और वहाँ पर हर टाइप के कोर्स प्रोवाइडेड है आपको, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टरल प्रोग्राम्स मीन्स PhD, आपकी MSc, ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम यू कैन परस्यू हेयर। और आपकी जो है नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते ही रहते हैं हर साल इस यूनिवर्सिटी को। और अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फी स्ट्रक्चर जो है TAU का, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब बात करते हैं फिफ्थ जो है टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जो पाँचवें नंबर पे हमने लिस्ट में रखी हुई है। पाँचवें नंबर पे आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी गुंटूर में स्थित है। ठीक है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश में आपकी स्थित है। और जो है ये एक गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटी है।
फाउंडिंग ईयर 1964 में, और एनआरएफ रैंकिंग में 20 नंबर पे आती है, पर एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका एपी EAMCET, और आप आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। और बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेनली आपको जो है साउथ में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जो प्रेफरेंस रहती है बच्चों की, यही इंस्टीट्यूट रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो है एग्रीकल्चर स्पोर्ट है, आपकी जो फील्ड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो आपके रिसर्च प्रोग्राम है आप बहुत अच्छे होते हैं। बात करते हैं सिक्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर की लिस्ट में 6 नंबर पे जो हमने ये यूनिवर्सिटी रखी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है JB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपके पंत नगर में स्थित है, उत्तराखंड में। वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी विद वेल फिल्ड इक्विपमेंट्स एंड द टेक्निकल सपोर्ट एंड द टीचर सपोर्ट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट टाइम यूनिवर्सिटी है, 1960 में स्थापना की गई थी। आपका GBPAUT का एंट्रेंस एग्जाम होता है, रैंकिंग नंबर 8 पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और जो है आपका आईसीआर के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है आपका। और जो ये भी क्रूशियल रेल आपका इसमें एक है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ही। साथ ही साथ जो है इसने हमें एक्सटेंशन एक्टिविटीज, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी बहुत मदद की है। यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है किया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, जो भी हिली एरिया में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको कंप्लीटली डाटा गिवन है यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बात करें अब 7वें नंबर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में हमने डाली है, वो है हमारी UAS बेंगलोर। यूएस बेंगलोर आपकी बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो साउथ की यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी। गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटी है। देखिए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। KCET का एक स्टेट एग्जाम होता है यहाँ पर, जो आप दे सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, और आईसीआर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, ये यूजी पीजी और डॉक्टरल प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराता है। साथ के साथ इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, इंडस्ट्री कनेक्शन है, और ये आपको एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ही हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर जो सोयल है, ड्राई लैंड है, तो वो पर आपको जो आप रिसर्च चाहिए वो आपको बिल्कुल एक्यूरेसी और विद द सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से चाहिए। तो वहाँ पर जो बेंगलोर यूएस ने रोल प्ले किया है वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए, इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। तो यूएस का बहुत अच्छा खासा नाम है साउथ के अंदर, और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत ही एक रिनोन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बाद बात करें फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा हो, तो ये हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है यूएस बेंगलोर का। उसके बाद बात करें 8वीं सबसे रिनोन यूनिवर्सिटी, बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लिस्ट में जो 8वें नंबर पर हमने रखी है, वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CCHAU हिसार की। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मैं कई बार HAU में जाके आ चुका हूँ, विजिट किया है। बहुत ही सुंदर कैंपस, वेरी रिनोन्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं HAU के कैंपस में एक बार भी गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ मैं, और मुझे हर बार बड़ा अच्छा फील हुआ है, क्योंकि इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा कैंपस है। और साथ के साथ जो टीचर सपोर्ट है वहाँ पर बहुत अच्छा है। और जो बात करेंगे, गवर्नमेंट टाइम कॉलेज है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। एंट्रेंस एग्जाम इसका PACET, और रैंकिंग नंबर 3 पे 2023 के हिसाब से ये PA जो HAU आपकी। ठीक है, और साथ ही साथ ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आपको प्रोग्राम में आपको एडमिशन ले सकते हैं, QT PG, और साथ ही डॉक्टरल प्रोग्राम में। और ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करता है आपका CCHAU। और जो है आपका CCHAU PAU से अलग हो गया था 1970 के अंदर, और एक नई यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है, बात करें 9th टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमने लिस्ट में डाली है, 9th नंबर पे आ जाती है आपकी डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, DBSKKV दापोली में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और जो आपकी जो ये है गवर्नमेंट टाइप यूनिवर्सिटी है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। MHCET का एग्जाम देकर आप इसको अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट फोकस ऑन द कोस्टल एंड द कोंकण रीजन एग्रीकल्चर, and offer a variety of undergraduate programs along with the post MSc PhD different type of program that help you in the horticulture, fisheries and the rice cultivated programs and the unique agronomical practices। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म मशीनरी भी आपको यहाँ से दिखती है, आपको बनती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आपको रिसर्च देखने को मिलती है फार्म इक्विपमेंट्स पे। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में ये भी काउंट हो जाता है आपका TBSKKV। जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो आईसीआर का और MHCET का एग्जाम देकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो ये फीस स्ट्रक्चर हमें आपको गिवन है, आप देख सकते हैं इसे BSc होनर एग्रीकल्चर के लिए।
और बात करें 10वीं सबसे टॉप मोस्ट एंड द लास्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट वी आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ आवर वीडियो, तो वो है हमारी शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर। ठीक है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1982 में फाउंड की गई थी। SKU AST का CET का एग्जाम देकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग NIRF रैंकिंग है 9। ठीक है, और जो है आपको यूनिवर्सिटी है हर एक टाइप के प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराती है, MSc PhD विद UG प्रोग्राम्स, एंड इवन it focuses on the research of the temperate agriculture and specifies on the cold water fisheries, horticulture and livestock management। तो ये बहुत ही अच्छी और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपका शामिल है और बहुत ही सुंदर कैंपस है पहाड़ों के बीच में। तो जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो SKU AST का एग्जाम देंगे, CET का, तो वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे ICR से जाते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप बहुत ज़्यादा सीखने को आपको इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाला है। तो लास्ट में जो है इसका फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर अपने ये है गिवन है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम, ठीक है, आपको फी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली गिवन है। ठीक है, और आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है। BFSC, BSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर बीन इंक्लूडेड इन द कोर्सेज ऑफ द श्री शेर कश्मीर आपकी यूनिवर्सिटी है जो, उसके अंदर सारे के सारे ये कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। और आप जो है जम्मू कश्मीर में आपकी जो स्टेट है, तो इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए PCMB या फिर PCB या फिर एग्रीकल्चर में जो भी आप कर रहे हैं। तो ये इसका फी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपको गिवन किया है। और इसी के साथ हमारी जो है की वीडियो ख़त्म होती है। तो हमने आज बात की टॉप 10 सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो अगर आपका भी सपना है कि आप एक टॉप मोस्ट BSc एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ें, तो इन सब यूनिवर्सिटी में से कोई आप एक ज़रूर आप प्रेफर करें, क्योंकि ये हैं भारत की सबसे टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिनमें आप पढ़कर आपको फील आएगी कि आप PhD एग्रीकल्चर कर रहे हैं विद द फिजिकल एंड एज वेल एज आप जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तब आपको असली में पता लगेगा कि जो है आपकी एग्रीकल्चर कॉलेज की क्या कीमत है, क्या उनकी वैल्यू होती है कि आप एक अच्छे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ें। तो इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में एक बार अपना कमेंट डाल दें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।